खुदा ने हम सबों को एक नए साल में दाखिल फरमाया है और इस नए साल को लेकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारी ज़िंदगियों में हम इस लायक नहीं हैं कि खुदा हमें नए साल में दाखिल फरमाए, लेकिन ये तो खुदा की बड़ी रहमत है और उसकी रहमत के मुताबिक खुदा ने हमें एक नए साल में दाखिल फरमाया है और इस जिंदों की दुनिया में हमें मौजूद रखा है, इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हमें और भी बड़ी खुशी तब होती है जब हम इस जिंदों की दुनिया से उस बका की दुनिया में जाएंगे, उस हमेशा की ज़िंदगी के दुनिया में जाएंगे, जहाँ रोना नहीं होगा, जहाँ दुख नहीं होगा, जहाँ तकलीफ या मुसीबतें नहीं होंगी और जहां हम खुदा यीशु के साथ और आसमानी बाप के साथ और उसकी सल्तनत में हमारे खादिम फरिश्तों के साथ हम हमेशा के लिए रहेंगे और आसमानी बाप की खुशी में हम लगातार खुशी मनाते हुए उसकी सल्तनत में हम उसकी अबदी ज़िंदगी पाकर उसके साथ हम रहेंगे। तो वो है हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात और हम इसीलिए मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे खुदावंद यीशु आएंगे और हमें ले जाएंगे। लेकिन तब तक हम इस दुनिया में मौजूद हैं तो खुदा के सामने हम हमारी ज़िंदगियां जीते हैं और खुदावंद के लिए हम जीते हैं और हमारी ज़िंदगियों में उसकी मर्ज़ी पूरा करते हुए हम जिएंगे। तो आज भी हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने इरादे के मुताबिक हमें यहाँ ज़िंदा रखा है ताकि हम खुदावंद के काम आ सकें और हमारे खुदा का जलाल इस दुनिया में लोगों तक पहुँचा सकें। यही तो मकसद है, यही तो इरादा है जिससे खुदा ने हमें आज भी इस जिंदों की दुनिया में ज़िंदा मौजूद रखा है। तो आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने से पहले चलें हम चंद बातें कलाम से पढ़ेंगे और पढ़कर हम खुदा की इबादत कलाम के मुताबिक करेंगे। उससे पहले हम चलें दुआ मांगे। ऐ हमारे रब्बुल अफ़ाज, हमारे आसमानी बाप, हमारे कादिर मुतलक, और एक बार आपके बेटे और हमारे मुनज्जी यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे खुदावंद यीशुआ को लेकर हम शुक्र अदा करते हैं और हम खुशी मनाते हैं क्योंकि खुदावंद यीशुआ में आपने हमें सब कुछ दिया है। आपने हमें आसमानी बरकतें दी हैं, हम पर बरसाई हैं और आपने हमें आसमानी नेमतों से आपने हमें भर दी है और आपने हमें आसमानी जलाल का वादा किया है, अब्दी ज़िंदगी का वादा किया है और आपने हमें हमेशा की ज़िंदगी बका का वादा किया है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आसमानी बाप, ऐ हमारे आसमानी बाप, और एक बार आज शाम को आपके कदमों के पास आकर गिरते हैं और आपका सिजदा करते हैं और हम ये यकीन मानते हैं कि आज आप हमारे साथ हैं और हमारी इबादत से खुश होने के लिए आप हमारे साथ हैं। और खुदावन इस वास्ते आपका कलाम जैसे ही हम पढ़ने वाले हैं, आपकी मौजूदगी हम मांगते हैं, आपके पाक रूह के ज़रिए से आपके मौजूदगी हमारे दरमियान मांगते हैं कि आप हमसे आपके कलाम के ज़रिए से गुफ्तगू करें और हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएँ और तहे दिल से आपकी इबादत करने का मौका हम सबों को सौंपें। ये छोटी सी दुआ हमारे खुदा और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हम एक साल 2025 को ख़त्म करके 2026 से एक नए साल में आ चुके हैं और इस नए साल में हमारे खुदा की तमजीद हम करते हैं, उसकी हम्दो सना और सिताइश गाते हैं और उसकी इबादत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रगुजारी के साथ हमारे खुदा के साथ हम इस तमाम साल को हमें चलना है। हम अपनी मनमानी करते हुए, मनमर्जी करते हुए चलने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे खुदा के साथ हम चलने वाले हैं। खुदा के पाक रूह से भर कर हम चलने वाले हैं, इसीलिए खुदा ने हमें और एक साल दिया है। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को ज़रा देखें और ज़रा मुड़कर हमारी ज़िंदगी गुजरा हुआ पूरे साल में हमारी ज़िंदगी किस तरह रही है, अगर हम देखते हैं तो हम
शर्मिंदा होते हैं बहुत सारी बार, क्योंकि हमारा खुदा आसमानी बाप तो कामिल है लेकिन हम कामिल नहीं रह सके। हम बहुत सारी बार खुदा के दिल को दुख पहुंचाए हैं, गम पहुंचाए हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक मुकम्मल तरीके से जी नहीं सके हैं, इसीलिए हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी हम खुदा को तो शर्मिंदा कर चुके हैं हमारे कामकाज से, और हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ हम थे उससे हमारे खुदा को तो शर्मिंदगी हम पहुंचा चुके हैं। लेकिन हमारा खुदा इतना रहमदिल है, इतना प्यारा है, हमसे इतनी मोहब्बत से पेश आता है, इसीलिए वो हमसे आज भी मोहब्बत रखता है। और इसीलिए आज शाम को हम देखेंगे, हम खुदा की इबादत करने से पहले हम कलाम में से 5 बातें देखेंगे, और इन 5 बातों को याद करते हुए हमारा खुदा हमें जो गुजरा हुआ पूरा साल हमें आगे बढ़ा के लाया है और नए साल में दाखिल फरमाया है, तो इन बातों को हम इन 5 नुक्तों में, 5 पॉइंट्स में हम समझेंगे और तहे दिल से हमारे खुदा की इबादत करेंगे। पहला पॉइंट, पहला नुक्ता है हमारे खुदा की वफादारी। हमारा खुदा हम पर बहुत वफादार है, वो बहुत रहमदिल है। देखें नोहा की किताब चैप्टर 3 और वर्स 23, लैमेंटेशंस 3 एंड वर्स 23। नोहा की किताब 3 की 23। वो हर सुबह ताज़ा है। क्या है? 22 से पढ़ेंगे। ये यहोवा की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। अजीज़ों, हमारे खुदा की वफादारी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है और कलाम बयान करता है कि हमारे खुदा की वफादारी अजीम है। इट्स ए ग्रेट फेथफुलनेस। व्हाट इज फेथफुलनेस? अगर हम वफादार ना रहे तो भी हमारे आसमानी बाप हमारी निस्बत वो वफादार रहा, हमको तर्क नहीं किया, हमको दूर नहीं किया, हमको खारिज नहीं किया, हमको निकाल नहीं दिया, बल्कि जब भी हम गुनहगार बनकर भी जब भी हम हमारे आसमानी बाप यहोवा खुदा के पास आएंगे तो वो हमेशा हमसे मोहब्बत करके मोहब्बत से हमसे पेश आया था। एक भी ऐसा वक्त नहीं था गुजरा हुआ पूरे साल में कि खुदा ने कभी हमसे ऐसा कहा हो कि मैं तुझसे राजी नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुझे खारिज कर रहा हूँ, तुम मेरे सामने से निकल जा, मैं तुझसे नफरत रखता हूँ, मैं तुझे दोज़ख में डालूंगा, मैं तुझे जहन्नुम में डालूंगा, मैं तुझसे नफरत रखता हूँ। ऐसी बात कभी नहीं हुई। हमारे खुदा की मोहब्बत इस तरह की मोहब्बत बिल्कुल नहीं है अजीज़ों। इसीलिए आज शाम को हम हमारे खुदा की इबादत करने के लिए आए हैं और उसकी वफादारी याद करते हैं। इस दुनिया में अगर किसी से हम बात करेंगे और अगर हम चिढ़ जाएंगे या रूठ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि ये तो बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा, और हमसे मोहब्बत करना छोड़ देंगे और हमसे दूर हो जाएंगे, हमसे मुंह मोड़ लेंगे और हमें दूर रख देंगे, हमसे दोस्ती छोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि हम उनकी निस्बत पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन हमारा खुदा इस दुनिया के लोगों की तरह नहीं है। उसकी मोहब्बत, उसकी वफादारी, उसका प्यार हम पर इस दुनिया के लोगों की तरह नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है कलाम में कि हमारा खुदा यहोवा कैसा है? वर्स 22, ये यहोवा की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। उसका क्या है हम पर? उसकी शफकत हम पर है और उसकी रहमत हम पर है। और कैसे हैं ये लाजवाल है, जवाल नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं होते, कम नहीं होते, लाजवाल है। और वो हर सुबह ताज़ा है, ताज़ा है। हाँ, खुदा की रहमत हम पर हर सुबह ताज़ा रहमत शुरू होती है अजीज़ों। मतलब खुदा हमारी गुनाहों को, हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को वो याद नहीं फरमाता, वो हमें माफ़ कर देता। जब उससे पूछेंगे खुदावंद यीशुआ के खून में मुझे धो करने को पाक करे करके पूछेंगे तो खुदा उन्हें माफ़ करके छोड़ देता है और ताज़ा रहमत के साथ हमारे साथ हर दिन वो पेश आता है। यही है हमारा तजुर्बा, यही था हमारा तजुर्बा गुजरा हुआ पूरे साल में। अजीज़ों, हमारे खुदा
मोहब्बत वाला खुदा है। तेरी वफादारी अजीम है, इसीलिए उसकी वफादारी किस तरह की है? वेरी ग्रेट है। हिज फेथफुलनेस इज वेरी ग्रेट। तेरी वफादारी अजीम है, वो अजीम है। इंसानों में उस तरह की वफादारी, उस तरह का प्यार और मोहब्बत हम नहीं देख सकते हैं। ये है पहली बात। इसको याद करके खुदा की वफादारी जो अजीम है, जो हर दिन ताज़ा है हम पर, उसको याद करके हम खुदा की इबादत आज शाम को करेंगे। दूसरी बात यह है, देखें सेकंड नुक्ता, सेकंड पॉइंट, साम्स, मज़ामीर की किताब, तेहिलिम की किताब जिसे कहते हैं, तेहिलिम की किताब, साम्स 121, तेहिलिम की किताब चैप्टर 121, तेहिलिम की किताब चैप्टर 121 और वर्स नंबर 8। तेहिलिम की किताब चैप्टर 121 एंड वर्स 8, मज़ामीर 121:8। यहोवा तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम इधर उधर बाहर जाकर आते रहते हैं। हर दिन हर रोज़ हम किसी ना किसी काम पे बाहर जाकर अंदर आकर हम इस दुनिया में चलते रहते हैं। लेकिन हम घर से बाहर जाते हैं और घर वापस आते हैं और आए भी हैं सलामती से। खुदा ने हमें पूरे गुजरा हुआ पूरा साल खुदा ने सलामती से हमें घर वापस लाया है। हर दिन अपनी हिफाजत खुदा ने हमें दी है, इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अजीज़ों, हम जानते हैं कि बाहर जाने से दुनिया कितनी खतरनाक है, बहुत खतरनाक रहती है ये दुनिया, लेकिन खुदा ने हमें इस दुनिया में हिफाजत से रखा। हम जानते हैं कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं और कितने लोग बीमार पड़ते हैं और कितने लोग मर भी जाते हैं और कितने लोग घायल होते हैं और कितने लोग बहुत सारे जुर्म में वो गिर जाते हैं या जुर्म में मासूम होकर भी मुजरिम बनते हैं, हम जानते हैं। लेकिन हमारा खुदा हमें बचाया है, इसीलिए आज शाम को हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे। हमारा खुदा किस तरह का खुदा है? वो हमें हिफाजत बख्शने वाला खुदा है, वो हमारा मुहाफिज है, इसीलिए हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे। अगर हम वापस नोहा की किताब में जाएंगे, चले नोहा की किताब, बुक ऑफ लैमेंटेशंस चैप्टर 3, हमने पढ़ा है ना, वर्स 22 में हमने पढ़ा है ना कि हम फना नहीं हुए। ये यहोवा की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। हाँ, हम फना नहीं हुए। क्यों फना नहीं हुए? क्योंकि हमारे खुदा की रहमत और हिफाजत हमेशा हम पर रहती थी। अजीज़ों, इस वजह से हम फना नहीं हुए। और एक बात यह है कि हम चंद मुसीबतों को, तकलीफ़ों को या डेंजर्स को हम देखते हैं, लेकिन चंद बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जो नादीदा हैं, जो पोशीदा हैं, जो गायबी हैं, जो अनदेखी हैं। इस तरह की तकलीफ़ें जो हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, उनसे भी हमारे खुदा ने हमें बचाया है। खुदा का कलाम कहता है, हम कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा यहोवा अपने लोगों के वास्ते, अपने बच्चों के वास्ते, हमारा आसमानी बाप यहोवा क्या करता है? वो फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्ते जाएं और हमारे चौगिर्द, हमारे इर्द गिर्द खैमा जन रहें। खैमा जन का मतलब क्या है? टैबरनेकल डाल के, टेंट डाल के हमारे चौगिर्द रहें। खुदा का कलाम ऐसा कहता है कि खुदा हमेशा हमको इस तरह महफूज रखता है, हमारी हिफाजत इस तरह करता है कि वो अपने बेशुमार लश्कर से अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो जाएं और हमारे चौगिर्द डेरा डालकर, खैमा डालकर, खैमा जन होकर हमारे साथ रहें। हर बदी से, हर नुकसान से, हर वार से, हर अटैक से, हर डेंजर से वो हमें बचाकर रखते हैं। अजीज़ों, ये थी खुदा की हिफाजत, और इस हिफाजत की वजह से हम पूरे साल में मुसीबतों को झेल कर भी
मुसीबतों को झेल कर भी आगे बढ़कर आगे आ सके हैं। इसलिए तमाम साल में खुदा की हिफाजत को याद करते हुए देखी और अनदेखी मुसीबतों से पोशीदा और जो नुमूदा मुसीबतें हैं, अनसीन एंड सीन, इनविजिबल विजिबल मुसीबतें जो हैं, उन सबों से खुदा ने हमें बचाया है, इसीलिए हम खुदा की इबादत करेंगे। तीसरी बात फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19, फिलिपियंस 4:19। पहली बात क्या है? खुदा की वफादारी, उसके रहमत, शफकत और वफादारी की वजह से वो हमसे अपनी वफादारी के मुताबिक मुसलसल प्यार रखा है, हमें कभी खारिज नहीं किया। उसकी प्यार की वफादारी को लेकर पहली बात वो है कि हम खुदा की इबादत करेंगे। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात क्या है? खुदा की हिफाजत को लेकर हम उसकी इबादत करेंगे। तीसरी बात क्या है? फिलिपियंस 4:19, फिलिपियों की किताब 4:19, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से माशियख यीशुआ में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हाँ, हमारा खुदा किस तरह का खुदा रहा? वो इस तरह का खुदा रहा कि हमें हर वक्त अपनी आसमानी दौलत के मुवाफिक खुदा ने क्या किया? हमारी हर एक एहतियाज रफा किया। हर एक एहतियाज, हर एक ज़रूरत को खुदा ने रफा किया, उसने मुहैया किया, हमको रिस्क दिया, प्रोविजन दिया। खुदा ने एवरी प्रोविजन गॉड गेव अस, व्हाट ऑल वी नीडेड, हमें जो कुछ भी ज़रूरी थी हर एक चीज़ खुदा ने हमें दी थी। इसीलिए आज शाम को हमारे खुदा की वफादारी को लेकर, खुदा की हिफाजत को लेकर और हमारे खुदा का रिज्क को लेकर, या खुदा ने जो हमें हमारी एहतियात जो रफ़ा किया है, उन सभी नेमतों को लेकर, उन ब्लेसिंग्स को लेकर, उन प्रोविजंस को लेकर हमारे खुदा की इबादत करेंगे। और हम जानते हैं कि हम कभी भूखे नहीं रहे। खुदा ने हमें बरकतें दी और हमें जो भी ज़रूरत थी खुदा ने हमें देते आया। हमारा खुदा इस तरह का खुदा नहीं है कि आसमान से सोना बरसाए और हमें मालदार बनाए। इस तरह की बरकतें हमारे खुदा हमें नहीं देता। इस तरह के क्या बोलते हैं, माइथोलॉजिकल खुदा नहीं है हमारा खुदा। हमारा खुदा सच्चा है। हमारा खुदा जो हमारी ज़िंदगी में, इस दुनिया में हमें ज़रूरी है, वो सब कुछ देगा। He will supply all our needs, but he will not supply all our luxuries, है ना। हमारे लग्जरीज को हमारा खुदा सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन हमारे नीड्स को, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो सब वो मुहैया करेगा। हमारा रिस्क जो है, हमारा नीडफुल थिंग्स जो हैं, वो सब कुछ हमारा खुदा ने हमें दिया है। इसीलिए हम उसका शुक्र अदा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साम्स 145 वर्स 15, तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 145 और वर्स 15। तेहिल्लिम की किताब, मज़ामिर की किताब चैप्टर 145 वर्स 15, सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। हाँ, खुदा क्या करता है? हर एक को उनकी खुराक वो देता है। कौन देता है खुराक? कौन दिया था किसने दिया था हमें खुराक? हमारे खुदा ने हमें खुराक दी थी। खुराक का मतलब क्या होता है? खाना। जो खाना हम खाते हैं, खाने को खुराक भी कहते हैं। तो किसने दिया है हमें खुराक? हमारी खुराक हमारे खुदा ने दी है। इसीलिए अजीजों, हम जब मेहनत करके कमाते हैं और मेहनत की रोटी हम खाते हैं, और इस दुनिया में मेहनत से हम पसीने निकालते हम मेहनत करके जब हम रोटी खाते हैं, तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो मेहनत का फल जो है खुदा ने हमें दिया है। और हमें याद रखना चाहिए, हमारी खुराक खुदा ने हमें दी है, इसीलिए हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे। खुराक ही नहीं, बल्कि हर एक रिस्क, हर एक प्रोविजन खुदा ने हमें दिया है। ये है तीसरी बात। पहली बात क्या है? खुदा की वफादारी, मोहब्बत की वफादारी, इसलिए हम खुदा की इबादत करेंगे।
दूसरी बात क्या है, खुदा की हिफाजत, उसकी तहफ़्फ़ुज़, उसका प्रोटेक्शन जो है उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करेंगे। तीसरी बात क्या है, खुदा का रिस्क या खुराक जो खुदा देता है हमें, खुदा ने दी है हमें, खुदा की प्रोविजन जो है उसको लेकर खुदा की इबादत करेंगे। और चौथी बात, हम 5 बातें देखेंगे। चौथी बात हम देखेंगे साम्स 103, तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 103 एंड वर्स 3। तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 103 एंड वर्स 3। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। खुदा का कलाम क्या कहता है, वो हमारी सारी बदकारी को बख्शता है। अजीजों, हम याद करें, लेट्स रिमेंबर that our God did not deal with us according to our sins, but according to His mercy, the Lord dealt with us. इसीलिए हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि खुदा ने हम पर अपने रहम से, by His grace and mercy, He dealt with us, forgiving us, all the time forgiving us. हमेशा हमें मुआफ़ी बख्शते हुए हमारे खुदा ने हमारी हिफाजत की। अगर हम गुजरा हुआ पूरा साल देखेंगे, 2025 पूरा देखेंगे, तो हमें पता चलता है कि हम कितनी सारी बार खुदा से हम दूर हो चुके हैं, लेकिन खुदा हमारे आसमानी बाप यहोवा ने हम पर अपनी मोहब्बत जताते हुए हमें वापस बुला लिया। इसीलिए लिखा हुआ है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। इंसान तो बदकार है ना, हम बदकारी करते हैं, ख्यालों में बदकारी करते हैं, बातों में बदकारी करते हैं, चाल चलन में बदकारी करते हैं, और हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हम दूसरों के साथ रिफाकत या शराकत रखते हैं उसमें भी बदकारी कर सकते हैं। कभी कभार लोग ये समझते हैं कि मैं बदकारी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे दिल को अगर बदकारी लगे तो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी किताब में हमारे खुदा ने ऐसा कहा है करने के लिए। अजीज़ों, ऐसा नहीं चलेगा। खुदा यहोवा कहता है, जो सारी कायनात का खुदा है, जो तमाम नबियों का खुदा है, बाइबल के नबियों का खुदा है, वो कहता है बदकारी नहीं करना। हर एक बदकारी से वो नफरत रखता है और वो कभी नहीं कहता कि बदकारी करें। लेकिन हम तो फित्रतन बाय नेचर हम बदकारी करते हैं। लेकिन हमारा खुदा कितना मेहरबान है, कितना करीम है, वो बहुत रहमदिल है और हमें रहमीन है। इसीलिए वो क्या करता है, वो हमारी सारी बदकारी को बख्शता है, बख्श देता है, मुआफ़ करता है। लेकिन ये मुआफ़ी हमें कैसे या कहाँ से हमें मिलती है? देखें 1 जॉन 1:9। अगर अपने गुनाहों को इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हमारा खुदा कौन है? वो सच्चा और आदिल है। और वो क्या करेगा? वो अपने गुनाहों का अगर हम इकरार करें, हम तो बदकार हैं, है ना, बदकारी कर बैठते हैं। अगर हम हमारे गुनाहों का इकरार करें तो हमारा खुदा क्या करता है? वो हमें हमारे सारे गुनाहों को खुदावंद यीशु के खून से हमसे धो देगा और हमें पाक करेगा। नेको पाक करके वो हमें हमेशा की तरफ फिर से वो नए सिरे से हमें पाक करेगा, वो बख्श देगा। लोग समझते हैं कि खुदा यूं ही गुनाहों को बख्श देगा। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर खुदा यूं ही गुनाहों को बख्श देता, अगर मैं गुनाह करूं और खुदा के पास आकर कहूं, ए खुदा मैं तो बहुत सॉरी फील करता हूं कि मैंने किसी पर छुरी मार दी, और लेकिन मैं बहुत सॉरी फील करता, मुझे माफ़ कर देना। अगर एक जज जैसा माफ़ करेगा तो क्या वो इंसाफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपकी मखलसी होनी चाहिए, मतलब रिडम्पशन होनी चाहिए। बगैर रिडम्पशन के, बगैर मखलसी के आपको छूट नहीं मिलता है।
अजीज़ों याद रखें, खुदा हमारा आदिल है, वो अदालत करेगा, वो अदालत के मुताबिक, सच्चाई के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक हमारे सारे गुनाहों को खुदावंद यीशुआ पर डाल दिया। और खुदावंद यीशुआ, उन्होंने कहा कि मैं आसमान से इसलिए आया हूँ ताकि तुम सबों के गुनाहों के लिए मैं अपनी जान दूं। खुदा का बर्रा बनकर इस जमीन पर सलीब पर खून बहाने के वास्ते, खुदा का बर्रा बनकर, हमारा मुतबादिल बनकर, हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आकर सलीब पर खून बहाए। इसीलिए अजीज़ों, आज शाम को हम हमारे खुदा की हम्दो सना करते हुए शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे, ऐ खुदा, मेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ करने के लिए, बख्शने के लिए, मेरी बदकारी को बख्शने के लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। इसीलिए खुदावंद यीशुआ के नाम से हम हमारे खुदा यहोवा की शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशुआ के बगैर हमें गुनाहों से छूट या मुआफ़ी हासिल बिल्कुल नहीं होती। और आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब चैप्टर 5 वर्स 20, रोमन्स 5:20, रोमियो की किताब 5:20, रोमियो की किताब 5:20। यहां पढ़ते हैं, और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी निहायत ज्यादा हुआ। क्या हुआ है? हम तो गुनहगार रहे, लेकिन खुदा ने क्या किया? हाँ, हमको बचाने के वास्ते खुदा ने क्या किया? हाँ, अपने फजल को और भी निहायत ज्यादा कर दिया। जब हम खुदावंद यीशुआ के जरिए खुदा के पास जाते हैं, खुदावंद यीशुआ के सलीबी मौत को मानते हुए, मांगते हुए, यीशुआ के खून में अपने आप को धोते हुए, यीशुआ को नजात दहिंदा करके मानते हुए खुदा यहोवा के पास जाकर गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, तो खुदा क्या करता है? खुदा क्या करता है? अपनी रहमत के मुताबिक और अपने निहायत ज्यादा फजल के मुताबिक हम पर बहुत ज्यादा फजल से हमसे पेश आएगा। अजीजों, यहोवा खुदा के पास आने वाले को, खुदावंद यीशुआ के जरिए आने वाले को डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा हमें हमेशा आ बेटे करके मद्दू करता है, खारिज नहीं करता, ठोक नहीं देता, दूर नहीं करता, तर्क नहीं करता। अजीजों, इतना प्यारा खुदा है हमारा, और उसने हमारे तमाम गुनाहों को, बदकिरदारी को, बदकारी को उसने बख्श दी। इसीलिए हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे। पांचवी बात, आखिरी बात, आइजिया चैप्टर 40, एशिया की किताब चैप्टर नंबर 40, एशिया की किताब आयत नंबर 40 की 31, आइजिया 40 एंड वर्स 31, आइजिया 40 एंड वर्स 31। लेकिन यहोवा का इंतजार करने वाले असर ए नाव जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदा क्या कहता है? लेकिन यहोवा का इंतजार करने वाले असरे नाव जोर हासिल करेंगे। क्या होगा उनका? वो लोग जोर हासिल करेंगे। कौन लोग हैं? हाँ, यहाँ पे किसके बारे में लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ पे उन लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो यहोवा का इंतजार करने वाले हैं। जो यहोवा का इंतजार करते हैं वो लोग असरे नाव जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। क्यों? क्योंकि खुदा उनके साथ है, क्योंकि खुदा उनको ऐसा बनाएगा। उकाबों की ताकत, उकाबों का जोर उनके बच्चों को खुदा बख्शेगा। और क्या करेगा? वो लोगों को दौड़ने से भी, थकावट या चलने से भी मांदा ना होते हुए उनको बचाते, उनके साथ रहते हुए आगे बढ़ाएगा। अजीजों,
ये सब तभी मुमकिन है जब खुदा वो सब हमें बख्शता है। जब खुदा हमें ताकत बख्शता है तभी ये बातें हमारी जिंदगियों में मुमकिन है। खुदा कहता है जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे लोग हैं, उनके साथ मैं रहूंगा, उन्हें ताकत बख्शूंगा, उनकी हिफाजत करूंगा और उनके साथ रहूंगा। और इसी बात को हम पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 में हम पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 8 की चैप्टर 8 वर्स 28 में, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफिक बुलाए गए। अजीजों, लिखा हुआ है कि हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ रहेगा और हमको क्या करेगा? क्या लिखा हुआ है? सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। क्या लिखा हुआ है? सब चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं जाते रहूंगा और मेरे सामने हर पौधा फूलने लगेगा, हर पेड़ पे मेरे लिए आम लगेंगे, मैं खाऊंगा, खुश होऊंगा, पीऊंगा, मस्ती करूंगा। ऐसा नहीं है। इस तरह की बरकतें, इस तरह की भलाई नहीं है। किस तरह की भलाई है? हाँ, इस दुनिया में तो सबों की तरह हमें भी मुश्किलात होते हैं, मुसीबतें होती हैं, तकलीफें होती हैं। इस दुनिया में हम भी रोते हैं, हम भी गमज़दा होते हैं, लेकिन खुदा कहता है हर चीज़ हमारे लिए भलाई पैदा करने वाली चीज़ होगी। हर बात हमारे लिए भलाई पैदा करने वाली बात होगी। अजीजों, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के हाथों में अपनी जिंदगियां सौंप कर खुदा के साथ साथ चलते हैं, उनकी जिंदगियों में मुश्किलात आए, तकलीफें आए, जो भी आए, उनका जहन, उनका फहम हमेशा खुदा पर टिके रहता है और इन मुसीबतों को, तकलीफों को खुदा बदल देता है और उन सभी चीजों को हमारे लिए भलाई पैदा करने वाली चीजें बनाकर वो हमें आगे ले जाते रहता है। तो इस साल में भी हमारा खुदा हमारे साथ रहने वाला है। यह है पांचवी बात क्या है? कि हमारे खुदा हमारे साथ रहेगा और हर चीज को वो बदल कर बदी से भलाई में तब्दील करके हमारे साथ रहते हुए ये पूरा साल वो हमारे साथ आएगा। इसी बात को याद करके, हमारे साथ रहने वाली खुदा की मौजूदगी को याद करके ये तमाम साल हम आगे बढ़ेंगे। मुसीबतें, तकलीफें, दुख, ज़रूरतें, हाजतमंदी, ये सारी बातें सबों को दुनिया में होती हैं, हमको भी हो सकती हैं, लेकिन खुदा की मौजूदगी हमारे साथ है और तमाम मुसीबतों से खुदा क्या करेगा? भलाई पैदा करके हमें भलाई की राह पर हमें ले जाएगा। तो इन 5 बातों को हम याद करके खुदा की इबादत करेंगे। पहली बात यह है कि उसकी वफादारी, प्यार भरी वफादारी को लेकर खुदा का शुक्र करेंगे। दूसरी बात क्या है? उसकी हिफाजत, खुदा की बड़ी हिफाजत को लेकर हम खुदा की हम्द सना करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। तीसरी बात क्या है? खुदा का रिज्क, जो खुदा हमें मुहैया करेगा, जो कुछ हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें रफ़ा करेगा। इन बातों को लेकर खुदा की शुक्र अदा करेंगे। और चौथी बात यह है कि खुदा की मुआफ़ी, हम बदकिरदार थे लेकिन खुदा ने हमें मुआफ़ किया। खुदावंद यीशुआ में हमें मुआफ़ी बख्शी, यीशुआ के खून में हमें धो करने को पाक किया, इसलिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। और पांचवी बात, खुदा की मौजूदगी जो आने वाले पूरे साल में 2026 में भी हमारे साथ जो होने वाली है, रहने वाली है, उस खुदा की मौजूदगी को लेकर हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे। अजीज़ों, कलाम के मुताबिक आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने का मौका हम सबों को हमारे आसमानी बाप बख्शे। आमीन।